तो स्टूडेंट्स, ये नेक्स्ट टॉपिक है। जो आपको पहले आंसर दिख रहा था वो क्वेश्चन नंबर 30 का था। मैं उसे भी डिस्कस करूँगा। वो स्वरा ने ही पूछा, बाकी किसी और ने पूछा नहीं। ओके, तो यहाँ पे आपको क्या पढ़ना है, ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है, जैसे कि ये उसका टेबल है। ये टेबल में साइन थीटा, थीटा क्या है 0, 30, 45, 60 और 90। तो साइन 0 0 है, साइन 30 डिग्री 1/2, साइन, यहाँ पे मैंने सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रखे रेशियो लिखे हैं और यहाँ पे एंगल लिखे हैं। तो हर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का है ना, किसी न किसी एंगल पे कुछ ना कुछ वैल्यूज है और कुछ जगहों पे वैल्यूज डिफाइंड नहीं है। तो मैं इससे आपको व्हाट्सएप भी कर दूंगा या फिर कहीं भी बुक में मिलेगा या इंटरनेट पे भी ये आसानी से मिल जाता है। आइए इसे डिस्कस करें। ये साइन थीटा है, जैसे कि साइन 0 डिग्री लिखा गया। आपसे किसी ने पूछा साइन 0 डिग्री, क्योंकि साइन रेशियो किसी एंगल पर ही आप यूज करोगे। तो साइन 0 डिग्री का मतलब वो 0। साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री 1/2, साइन 45 डिग्री 1/√2, साइन 60 डिग्री है ना, साइन 90 डिग्री। ऐसे करते हुए ये जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, सभी का 0, 30, 45, 60 और 90 डिग्री के लिए वैल्यूज हैं। कुछ जगहों पे इनकी वैल्यूज नहीं है। तो अब पहला सवाल ये कि आखिर इनकी वैल्यूज आई कैसे, है ना। तो इनकी वैल्यूज कैसे मिली हमें, तो इसके लिए हमें क्लास 10 में पढ़ना है थोड़ा सा। वो कभी कभी एग्जाम्स में पूछा जाता है, कभी नहीं भी पूछा जाता है। तो बोर्ड्स में नहीं पूछा जाता है, वो स्कूल के एग्जाम में कुछ स्कूलों में पूछते हैं, कुछ स्कूलों में नहीं पूछते। तो ये वैल्यू कहाँ से आ रही है, इसके लिए तो मैं आपको क्लास में ही डिस्कस करूंगा, बिकॉज दैट इज नॉट दैट मच इम्पॉर्टेंट नाउ। और ऑफ कोर्स मैं डिस्कस करूंगा, मुझे याद भी दिलाना। और दूसरी बात है कि इस पूरे टेबल को याद रखना है, ठीक है। इस पूरे टेबल को याद रखना है। इसके अंदर की बहुत सारी बातें हैं, वो नॉर्मली क्लास में डिस्कस कर लेंगे। तो फिलहाल इस टेबल का मैं एक फोटो भी भेजूंगा, तो आप देखोगे, इसको याद भी करोगे। और इसका यूज है अभी जो नेक्स्ट टॉपिक है उसमें। तो नेक्स्ट टॉपिक में क्या करना है हमें, जैसे कि क्वेश्चन आया, मैं साइन कॉस टेन को रख रहा हूँ, बाकी को हटा देता हूँ और एक क्वेश्चन बना के दिखाता हूँ। मान लीजिए आपको क्वेश्चन मिला, फाइंड द वैल्यू ऑफ माय गुडनेस, वेट, ओके, नाउ एवरीथिंग इज फाइन। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखना था कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन 45 डिग्री, ठीक है। कॉस स्क्वायर 30 माइनस साइन 45 इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। तो cos 30 की वैल्यू देखो कितनी है, cos स्क्वायर है तो पहले cos 30 की वैल्यू देखनी है, cos 30 डिग्रीज, मैं उसको cos 30 ही बोल रहा हूँ। तो cos में 0 1 होता है, cos में 30 डिग्री √3/2 होता है। तो इसको आप लिखोगे √3/2 और स्क्वायर है तो इसका आप कर लेंगे स्क्वायर माइनस साइन 45। तो साइन में चले जाओ, साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2। तो यहाँ पे आ गया 1/√2। इसके बाद में क्या करना है, तो स्क्वायर कीजिए और जो भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं सिंप्लीफाई कीजिए इसे। तो √3/2 का स्क्वायर है 3/4, √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1/√2। फिर √2 से ऊपर नीचे इसको मल्टीप्लाई करो, तो ये 3√2/4√2 माइनस 4 से ऊपर नीचे इनको मल्टीप्लाई करो तो 4/4√2। नाउ दिस इज 3√2 माइनस 4/4√2। काफ़ी नीचे लिख दिया मैंने। तो जस्ट इसमें वैल्यूज पुट करना है और इसको सिंप्लीफाई करना है। तो इतना सही काम है इस टॉपिक में। तो ओके, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, शो दैट cos 30 प्लस साइन 60, cos 30 प्लस साइन 60 इज अपॉन 1 प्लस cos 60 प्लस साइन 30 इज √3/2। तो इस पूरे में cos 30 की वैल्यू चाहिए, साइन 60, cos 60, साइन 30। तो मैं वैल्यूज का टेबल अगर मुझे याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो मैं लिखूं साइन 60, साइन 30 एंड देन cos 60 डिग्रीज। तो cos 30 की वैल्यू है √3/2 और साइन 60 की वैल्यू है, साइन 60 भी है √3/2। अब ये आश्चर्यजनक बात है ना।
वही देखो sin 30 और cos 60, sin 30 और cos 60, जो भी sin 30 की वैल्यू होगी वही cos 60 की भी वैल्यू होगी। अब ये ऐसा क्यों होता है, आप चेक भी कर सकते हो, तो ऐसा ही मिलेगा, है ना। ऐसा क्यों होता है वो नेक्स्ट टॉपिक है। तो आपके पास वैल्यूज है, सिंपली आपने LHS लेना है, और LHS में पहले तो क्वेश्चन लिख दो, 1 प्लस cos 60 प्लस sin 30, cos 60 डिग्री प्लस sin 30 डिग्री, और नेक्स्ट है सभी को पुट कर देना है। cos 30 है √3/2। अब इसमें एलसीएम लेना ही पड़ता है ना, आप डायरेक्टली ऐड तो नहीं कर सकते, तो जिन्हें भी समस्या हो वो पूछ लें। यहाँ पे 1 ऑलरेडी है, प्लस cos 60 है, cos 60 इज 1/2 प्लस sin 30 इज ऑल्सो 1/2। तो बेस सेम है तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर ऐड हो जाएंगे, तो √3 प्लस √3 होल अपॉन 2 अपॉन 1, हाफ प्लस हाफ इज अगेन 1। नाउ √3 प्लस √3 इज 2√3 अपॉन 2, 1 प्लस 1 इज 2, ये 2 और 2 कैंसिल, बच गया √3 अपॉन 2, सवाल खत्म भी हो गया, है ना, इज इक्वल्स टू RHS। तो ये बहुत ही सिंपल टॉपिक है, इसमें अगर टेबल याद है तो ये काम बहुत आसान है, टेबल याद नहीं है ये काम बहुत ही मुश्किल है। अब आइए कुछ सवाल और देखें इसमें, ताकि ये तो सिंपल है। ओके, इसमें एक और सवाल है, इन्होंने ये दिया, नाउ दिस क्वेश्चन इज इम्पोर्टेंट, ओके इम्पोर्टेंट, ये एग्जाम में आएगा। 2 cos 3 थीटा 2 cos 3 थीटा इज इक्वल्स टू 1। व्हाट दिस 3 थीटा मीन्स, ऐसा है कि अगर कहीं पे 90 डिग्री लिखा है तो इसको आप लिख सकते हो 3 × 30 डिग्री, है ना। तो कहीं पे अगर 3 थीटा लिखा है तो इसका मतलब है 3 × थीटा, 3 टाइम्स ऑफ थीटा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। जैसे कि 60 डिग्री है तो उसको आप 3 × 20 डिग्री लिख सकते हो। अगर cos 45 डिग्री कहीं लिखा है तो इसको आप लिख सकते हो cos 3 टाइम्स ऑफ 15 डिग्रीज। ऑफ कोर्स आपको 15 डिग्रीज की वैल्यू पता नहीं है, तो cos 45 डिग्री को आप ऐसे लिख सकते हो, तो वैसे ही यहाँ पे cos 3 थीटा लिखा है, 3 × 15। नाउ इफ 15 इज द एंगल थीटा, देन इट कैन बी रिटन एज 3 थीटा। तो इसमें इन्होंने क्वेश्चन दिया है, सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन फॉर थीटा। ये जो क्वेश्चन है आपके पास में इन्होंने लिख के दिया यहाँ पे, सॉल्व एंड फाइंड थीटा, एंड थीटा इज बिटवीन 0 to 90 डिग्री। हमें एक्यूट एंगल पर ही क्लास 10 में ट्रिग्नोमेट्री पढ़नी है, तो ये थीटा की वैल्यू निकालिए। नाउ व्हाट इज दिस, दिस इज कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। क्या हो गया ये ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। जैसे कि आपको अभी इसके पहले सवाल मिलते थे 2x = 1, फाइंड x, तो आप x 1/2 है ना। वैसे ही यहाँ पे ये थीटा अननोन है, 2 की वैल्यू फिक्स है, कांस्टेंट नंबर है, ये 1 भी फिक्स है, cos तो एक वर्ड है जो कि रेशियो को रिप्रेजेंट कर रहा है, 3 ये भी कांस्टेंट है, तो किसके बारे में पता नहीं है, तो इस एंगल के बारे में पता नहीं है, तो इन्होंने बोला ये एंगल कितना है ये बताइए। तो कैसे बताएंगे, तो बताने के पहले आप सबसे पहले जो भी एंगल है और ये रेशियो, ये कभी भी अलग नहीं हो सकते, है ना। तो आप इसको एक तरफ सेपरेट करो, बाकी जो भी कांस्टेंट दिखे इसके साथ कुछ ऐड हो रहा होता हो उसको उधर भेज दो, कुछ डिवाइड हो रहा है भेज दीजिए, मल्टीप्लाई हो रहा है भेज दीजिए, जैसा आप अलजेब्रा में करते हो वैसे ही यहाँ पे भी करना है। तो ये 1/2 हो गया। अब क्या नजर आ रहा है कि इधर cos है 3 थीटा, cos 3 थीटा, इधर है 1/2, तो cos 3 थीटा इज इक्वल्स टू 1/2, है ना। फिर आप लिखो cos 3 थीटा इज इक्वल्स टू cos 3 थीटा किसके बराबर है, तो ये चेक करो कि 1/2 कहाँ आ रहा है cos में,
1/2 आ रहा है cos ऑफ 60 डिग्रीज, ठीक है। तो इसमें ये काम करना है कि इधर जो भी कांस्टेंट है वो देखो, इधर में cos लिखा है, तो cos में 1/2 कहाँ है, ठीक है। cos में 1/2 कहाँ है वो देखो और उसको लिख दो। तो जैसे कि 1/2 cos में, cos क्यों चेक करना है, क्योंकि यहाँ पे रेशियो में cos दिया, अगर साइन दिया होता तो मैं साइन में चेक करता 1/2 का है, tan लिखा होता तो tan में देखता 1/2 का है। तो cos है 3 थीटा है, cos में 1/2 कहाँ है, तो cos 60 1/2 होता है, तो 1/2 की जगह पे आप cos 60 लिख सकते हो। अब दोनों तरफ दो, ये अलग अलग नहीं है, cos और 3 थीटा अलग नहीं है, ये पूरा ही एक टर्म है, ठीक है, ये भी पूरा एक टर्म है। तो दोनों तरफ एक एक टर्म है, दोनों इक्वल है, तो ये 3 थीटा इक्वल्स टू 60 डिग्री हो जाएगा। क्यों होगा, है ना, ये एक सवाल है। तो 3 थीटा इक्वल्स टू 60 डिग्रीज, नाउ थीटा इज इक्वल्स टू 60 अपॉन 3, दैट गिव्स यू 20 डिग्रीज। तो थीटा की वैल्यू मिल जाती है 20 डिग्रीज। तो ये काम आसान हो गया। तो अब एक सवाल है कि भाई ये क्यों इक्वल हुए, है ना, आपने क्यों थीटा को ले ली, 3 थीटा को ले लिया 60 डिग्री के जैसा। तो इसलिए लिया क्योंकि cos 60 की वैल्यू क्लास 10th में हमेशा इधर cos लिखा है और एक एंगल लिखना है। कौन सा एंगल लिखूं मैं, if थीटा इज बिटवीन 0, if theta is greater or equals to 0, less than or equals to 90 डिग्रीज है ऑफ कोर्स, तो यहाँ पे क्या एंगल आना चाहिए। तो यहाँ पे cos 60 है, cos 60 की वैल्यू देखो कितनी है, cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, है ना। तो यहाँ पे 45 लिख दोगे, तो यहाँ पे अगर आपने थीटा की जगह 45 लिख दिया तो cos 45 तो 1/2 नहीं होता है। तो जब दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इक्वल है तो उनके एंगल भी इक्वल होते हैं। ये बात वैसे ही है जैसे कि 2 टू द पावर x इक्वल्स टू 2 टू द पावर 10। ये दो टर्म है, एक लेफ्ट हैंड साइड में एक राइट हैंड साइड में, दोनों टर्म्स इक्वल हैं, ये इक्वल्स टू साइन बता रहा है। तो दोनों का बेस सेम है, पावर भी सेम होना चाहिए, है ना, अदरवाइज तो पॉसिबिलिटी नहीं है। तो x को क्या होना पड़ेगा, 10 ही होना पड़ेगा, 10 के अलावा कुछ और नहीं हो सकता। तो वैसे ही ये दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इक्वल है। यहाँ पे थीटा है तो यहाँ पे 60 है, तो ये थीटा किसके बराबर होगा, 60 के बराबर ही होगा। यहाँ पे मैं 45 नहीं लिख सकता, 0 भी नहीं लिख सकता, 90 भी नहीं लिख सकता, क्योंकि cos 90 cos 60 के बराबर नहीं है, cos 45 वो भी cos 60 के बराबर नहीं है, cos 30 वो भी इसके बराबर नहीं है। तो इसी कारण से ये दोनों इक्वल हैं। तो इसमें एक और सवाल ले लेते हैं, जैसे कि इन्होंने लिखा रूट 3 टाइम्स ऑफ tan 3 थीटा इज इक्वल टू -3, ओके, -3 इज इक्वल टू 0, फाइंड थीटा। दिस इज अगेन अ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, ठीक है। तो इसमें हमें ये थीटा की वैल्यू ढूंढनी है। तो पहला काम है जो भी ऐड सब्ट्रैक्ट हो रहा है जैसे आप अलजेब्रा में करते हो उस तरफ भेजो। तो √3 टाइम्स ऑफ tan 3 थीटा इज इक्वल टू 3, देन जो मल्टीप्लाई या डिवाइड हो रहा है उसको उस तरफ ट्रांसफर करो। नाउ tan 3 थीटा इज इक्वल्स टू 3 अपॉन √3। सिंप्लीफाई ये हो सकता है क्या, तो 3 को आप लिख सकते हो √3 इंटू √3, डिनोमिनेटर में है √3, एक √3 कैंसिल, तो क्या बच गया, ये बच गया tan 3 थीटा इज इक्वल्स टू √3, एक ही √3 बचा, उसे लिख दिया है। अब इधर है tan, तो tan में √3 कहाँ आ रहा है, तो tan 60 होता है √3, तो आप लिखोगे इसके बाद में tan 3 थीटा इज इक्वल्स टू tan 60। सेम रेशियोज हैं तो एंगल भी इक्वल होने चाहिए। दिस इम्प्लाइज this implies 3 theta is equals to 60 degrees and theta is equals to 20 degrees. So this is how we have to solve these questions. तो इसका नेक्स्ट पार्ट में भी चलते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है if x equals to 30 degrees verify that, चेक करना है ये LHS और RHS इक्वल है या नहीं। तो इसके केस में क्या करें, x कितना दिया है 30 डिग्री, तो x को पुट करें और सेपरेटली पुट करें, LHS में अलग पुट करें और RHS में अलग पुट करें। तो LHS इज इक्वल्स टू
साइन ऑफ 3x पुट x इक्वल्स टू 30 डिग्रीज। तो LHS क्या मिल जाएगा? LHS में तो एक ही जगह है x, तो ये हो गया 3 टाइम्स ऑफ 30 डिग्रीज। x की जगह पे क्या कर दिया? 30 डिग्रीज पुट कर दिया, है ना? तो फिर ये क्या मिल गया? सॉरी, LHS इज इक्वल्स टू साइन ऑफ 3 इंटू 30 गिव्स यू 90 डिग्रीज। और साइन 90 की वैल्यू कितनी है? तो साइन 90 की वैल्यू है 1, तो आपने लिख दिया इधर 1। तो दिस पार्ट इज ओवर। नाउ द सेकेंड पार्ट, RHS। RHS क्या है उसे लिखिए, साइन x माइनस 4 साइन क्यूब x पुट x इक्वल्स टू 30 डिग्रीज। तो RHS 3 टाइम्स ऑफ साइन x है, ओनली x, तो जस्ट उस जगह 30 डिग्री रख दो, माइनस 4 टाइम्स ऑफ साइन क्यूब x कितना है? 30 डिग्री, है ना? तो बस ऐसा ही काम करना है, जहाँ पे x पुट करना है 30 डिग्री, वहाँ पे x 30 डिग्री पुट कर लीजिए। LHS में सेपरेट कीजिए, RHS में सेपरेट कीजिए, और इसके बाद में हमें इस पूरे को सिंप्लीफाई करके इसकी कांस्टेंट वैल्यू निकालनी है। तो साइन 30 और यहाँ पे भी है साइन क्यूब 30, तो 3 टाइम्स ऑफ साइन 30। तो साइन 30 की वैल्यू कितनी है? तो साइन 30 की वैल्यू है 1/2। नाउ दिस इज 1/2 माइनस 4 टाइम्स ऑफ साइन 30। ये जो लिखा है साइन 30, इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो ना, साइन 30 होल क्यूब, है ना? तो इसे ध्यान में रखें कि यहाँ पे साइन 30 की जगह आप लिखोगे 1/2 और हो गया इसका होल क्यूब। फिर ये क्या बन गया? ये बन गया RHS इक्वल्स टू 3/2 माइनस 4 इंटू 1/8। 4/8 is again 1/2, so this is 3/2 minus 1/2, बेस सेम है, तो ये हो गया 2/2, that is 1. This means RHS is equal to 1, RHS is also equal to 1, means they are equal. तो ये वेरीफाई हो गया, हमने चेक कर लिया कि ये दोनों इक्वल हैं। ओके, तो वापस से हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है। इस राइट एंगल ट्रायंगल में 6 रेशियोज थे। इस एंगल थीटा पे मैंने उन सभी रेशियोज को लगाए और ये साइड्स ऐसा मुझे मिला। अब इसमें एक काम की बात ये है, अगर मैं 1/sin थीटा लिखूं इसी में, तो 1/AB/AC लिख देना चाहिए साइन थीटा की जगह, AB/AC। नाउ AB/AC डिनोमिनेटर में रेसिप्रोकल है, तो ये बन जाएगा AC/AB, और AC/AB इज कोसेक थीटा। दैट मीन्स यहाँ पे मैं कोसेक थीटा भी लिख सकता हूँ, है ना? तो क्या समझ में आ रहा है कि कोसेक थीटा इज इक्वल्स टू 1/sin थीटा। तो ये साइन थीटा को भी हम लिख सकते हैं 1/कोसेक थीटा, और कोसेक थीटा को लिख सकते हैं 1/sin थीटा, दोनों एक ही बात है। जैसे कि आपने इस साइन को इधर भेज दिया और कॉस को इधर भेज दिया, तो यह हो जाएगा साइन थीटा इक्वल्स टू 1/कोसेक थीटा। ठीक है, तो इसे याद रखना है, ये बहुत जरूरी है याद रखना। तो 1/sin थीटा को हमने कोसेक थीटा बना लिया। वैसे ही 1/ अगर कॉस थीटा लिखा हो, तो ऑफ कोर्स कॉस थीटा है आपके पास में BC/AC, तो आप लिखेंगे 1/BC/AC। नाउ दैट इज, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो ये बन जाएगा AC/BC। और AC/BC कहाँ दिख रहा है आपको? यहाँ दिख रहा है ना? AC/BC इज सेक थीटा। नाउ दिस इज इक्वल्स टू सेक थीटा और सेकेंड ऑफ थीटा। तो क्या बात समझ में आ गई कि 1/cos थीटा को हम लिख सकते हैं, 1/cos थीटा को लिख सकते हैं सेकेंड थीटा और सेक थीटा। दिस इम्प्लाइज cos थीटा, अगर इसको इधर भेज दूं और इसको डिनोमिनेटर में इंटरचेंज करूं, तो मैं ये भी लिख सकता हूं ना, या दोनों तरफ रेसिप्रोकल कर दिया, ओके दैट इज बेटर। दोनों ही तरफ रेसिप्रोकल कर दूं तो ये cos थीटा बन जाएगा और इधर बन जाएगा 1/sec थीटा। ओके, तो ये रिजल्ट याद रखना है। ये कोसेक थीटा इक्वल्स टू 1/sin थीटा था, तो इसको भी हम लिख लेते हैं, कोसेक थीटा इज इक्वल्स टू 1/sin थीटा। तो यहाँ पे मैंने लिखा 1/sin थीटा
इज इक्वल्स टू कोसेक थीटा। नाउ दिस बिकेम, दोनों तरफ रेसिप्रोकल किया तो क्या मिल गया, साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1 बाई कोसेक थीटा। ठीक है, तो ये दो रिजल्ट आ रहे हैं। अब इसके बाद में नेक्स्ट रिजल्ट है tan का, है ना, 1 बाई टेन थीटा लिख देते हैं। तो 1 बाई टेन थीटा, नाउ टेन थीटा इज ए बी अपॉन बी सी, तो है ना, टेन थीटा इज ए बी अपॉन बी सी। नाउ दिस बिकेम ए बी अपॉन बी सी, रेसिप्रोकल हो जाएगा डिनोमिनेटर, ये हो गया बी सी अपॉन ए बी। नाउ बी सी अपॉन ए बी इज कॉट थीटा, ये हो गया कॉट थीटा। तो क्या समझ में आ गया, हमें ये पता चल गया कि 1 बाई टेन थीटा इज इक्वल्स टू कॉट थीटा। रेसिप्रोकल कर दें इन दोनों का तो इसका मतलब नजर आता है कि टेन थीटा इज इक्वल्स टू 1 बाई कॉट थीटा। तो ये जो रिजल्ट है इन्हें आपको याद रखना पड़ेगा। मैं इसे एक बार अच्छे से लिखता हूँ। यहाँ पे ये ट्रायंगल बाई सबको हटा देता हूँ। तो मैंने सबसे पहले लिखा 1 बाई साइन थीटा, नाउ दिस इज इक्वल्स टू कोसेक थीटा, और फिर साइन थीटा या फिर कोसेक थीटा, और दोनों तरफ रेसिप्रोकल किया तो साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1 बाई कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा इज इक्वल्स टू 1 बाई साइन थीटा एंड साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1 बाई कोसेक थीटा। दोनों ही एक दूसरे की रेसिप्रोकल है। दूसरा नजर आ रहा है 1 बाई कॉस थीटा इज सेक थीटा, तो सेक थीटा इज इक्वल्स टू 1 बाई कॉस थीटा। आप इसको पहले लिख दो, इसको बाद में लिख दो, उससे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वही काम कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। ये कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि अरे यहाँ पे तो 1 बाई कॉस थीटा लिखा है तो वहाँ पे तो सेक थीटा लिख दिया, ऐसा नहीं है। आप LHS को पहले लिख दो, RHS को उसके बाद इंटरचेंज कर सकते हो। तो cos थीटा इज इक्वल्स टू 1 बाई सेकेंड थीटा या sec थीटा, लाइकली tan थीटा इज इक्वल्स टू 1 बाई cot थीटा। और यहाँ पे समझ में आ रहा है कि क्या समझ में आ रहा है कि cot थीटा sin cos tan। ओके, यहाँ पे मैं cot को लिख दूँ, cot थीटा इज इक्वल्स टू 1 बाई tan थीटा एंड tan थीटा इज इक्वल्स टू 1 बाई कॉट थीटा। ठीक है, तो ये रिजल्ट याद रखने बहुत जरूरी है। अब इनके बाद में एक और इम्पॉर्टेंट है, वो ये है कि अगर आप साइन थीटा को डिवाइड कर दें कॉस थीटा से, ठीक है, जस्ट साइन को ही कॉस से डिवाइड करना है, तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो साइन थीटा कितना आ रहा है भाई, ए बी बाई ए सी, यहाँ लिख दिया आपने ए बी अपॉन ए सी। cos थीटा इज बी सी अपॉन ए सी, तो इसको आपने लिखा बी सी अपॉन ए सी। तो फ्रैक्शन है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों के पास, तो ये बन गया ए बी अपॉन ए सी इंटू ए सी अपॉन डिनोमिनेटर का भी रेसिप्रोकल, तो ये बन गया ए सी अपॉन बी सी, ए सी गॉन, ए बी अपॉन बी सी। नाउ ए बी अपॉन बी सी कोई रेशियो है क्या, ये भी ओके, ये है ना tan थीटा। तो क्या समझ में आ गया, sin थीटा अपॉन cos थीटा को हम लिख सकते हैं sin थीटा अपॉन cos थीटा, तो आप लिख सकते हो tan थीटा, क्योंकि sin को जब भी sin थीटा को cos थीटा से डिवाइड करते हैं तो हमें मिलता है ab अपॉन bc एंड ab अपॉन bc, क्योंकि जगह कम है नहीं तो मैं इधर ही लिखता था इक्वल्स टू tan थीटा। तो यहाँ पे ये ध्यान देने योग्य बात है कि ये थीटा दोनों ही जगह सेम होने चाहिए। ऐसा नहीं हो कि यहाँ पे cot 60 लिखा है उसको मैं 1 बाई tan 30 लिख दूँ, वो नहीं होगा। cot 60 है तो वो 1 बाई tan 60 ही बनेगा। sec 45 है तो 1 बाई cos 45 बनेगा। cos 90 डिग्री 1 बाई sec 90 डिग्री, ये दोनों एंगल इक्वल होने चाहिए सभी जगह। ठीक है, मैं सभी जगह मार्क भी कर लेता हूँ, दिस टू एंगल शुड बी इक्वल। ये इक्वल ही लिखने हैं, इक्वल नहीं लिखा तो ये नहीं चलता। ओके, तो ये भी एक रिजल्ट आ गया। और एक लास्ट रिजल्ट है कि साइन बाई कॉस है, तो आप क्या करो, कॉस बाई साइन करके देखो। कॉस थीटा को अगर हमने साइन थीटा से डिवाइड किया तो
कॉस थीटा BC बाई AC, साइन थीटा AB अपॉन AC, तो कॉस थीटा है BC अपॉन AC डिवाइडेड बाई AB अपॉन AC। क्या हो जाएगा, दोनों का डिनोमिनेटर कैंसिल होगा, है ना, तो BC अपॉन AB बचेगा, तो BC अपॉन AB, और BC अपॉन AB किसका रेशियो है, तो कॉट का, तो दिस इज इक्वल्स टू कॉट थीटा। तो साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा की जगह पे हम कॉट थीटा भी लिख सकते हैं। तो ये रिजल्ट देखने के बाद में ये तो 6 ट्रांसफॉर्मेशन याद रखने हैं, और अब ये 2 नए हो गए। क्या हो गया कि टेन थीटा कहीं पे भी दिखे तो उसको आप चाहो तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा में लिख सकते हो, और दूसरा कॉट थीटा कहीं दिखे तो उसे कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा ये भी लिख सकते हो। तो ये जानकारी बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे हमें याद रखना पड़ेगा। तो बच्चों, मैंने जो क्वेश्चन डिस्कस किए और ये इसको आप याद रखिए, ये आगे बहुत काम में आने वाला है। और इसके अलावा जब भी आप एक साथ ग्रुप में आते हैं जैसे कि 4 बजे, तो इन बातों का ध्यान रखिए। अगर आपको कुछ पूछना नहीं है, और मैं भी अब पूछूंगा नहीं कि ये क्वेश्चन बना कि नहीं बना, आपको वो व्हाट्सएप पर ही मुझे बता देना पड़ेगा। जैसे कि अभी जो मैं होमवर्क भेजूंगा तो इसको आप सॉल्व करोगे तो मुझे कम से कम ये बता दो कि किस किस क्वेश्चन में प्रॉब्लम है। इन केस आप भूल गए, नहीं बता पाए, तो आप फ़ोन करके बताइए, मतलब ऑनलाइन आप हैं तो बता सकते हैं कि मुझे ये क्वेश्चन में प्रॉब्लम है। अदरवाइज आप अपने फ़ोन का स्पीकर ऑफ रखिए, क्योंकि अगर 12-15 बच्चे हैं और सभी के फ़ोन का स्पीकर ऑन है तो बैकग्राउंड बहुत सारी आवाज़ आती रहती है, तो वो फिर आवाज़ मिसमैच होती है और वो नॉइज़, तो उससे सभी को प्रॉब्लम होगी। तो अब अगर ज़रूरी नहीं है तो अपने फ़ोन का स्पीकर ऑफ रखें, है ना, ताकि आपके तरफ से जो भी आवाज़ हो या बैकग्राउंड की आवाज़ हो या आपके आजू बाजू की आवाज़ हो वो ना आए। दूसरा, डू नॉट पास, यू विल नेवर डू दिस थिंग, है ना, कि किसी ने कुछ पूछा तो ये आसान है, ये इजी है, ये ऐसा है वैसा है, कुछ नहीं करना है। और डिसिप्लिन रखिए, है ना। अगर आपका कोई क्वेश्चन है आप नहीं पूछ पाए तो मुझे जस्ट जानकारी दे दें, व्हाट्सएप कर लें या फ़ोन करके बता दें, मैं आपको फिर से एक लिंक भेजूंगा और हम ऑनलाइन जा करके स्पेशली आपको ही मैं वो क्वेश्चन सॉल्व करके दे दूंगा। तो मेरे पास में टाइम की कोई कमी नहीं है, अगर आप जेन्युइनली पढ़ाई करना चाह रहे हैं तो। और होमवर्क हमेशा ही टाइम पर करें। ये जो स्टार्ट किया है इसी कारण से, क्योंकि कुछ बच्चे सो रहे हैं, कुछ आज का होमवर्क कल कर रहे हैं, कल का होमवर्क परसों कर रहे हैं। तो मुझे तो समझ में भी नहीं आ रहा कि जब घर पे ही है, कोई स्कूल का भी ना टेस्ट है, ना एग्ज़ाम है, ना तो सोशल साइंस इतना पढ़ रहे होंगे, तो कैसे टाइम नहीं मिलता। तो इसके कारण से ये डेली 4 बजे ये काम करना है। अगर हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई तो, किसी का कोई टाइमिंग का प्रॉब्लम नहीं चला तो, अगर किसी का कोई टाइमिंग का प्रॉब्लम है भी तो मैं उसको स्पेशली अलग टाइम पे समझा दूंगा, ठीक है। आपको जस्ट इतना करना है कि आपको मुझे इन्फॉर्म करना है कि भाई मैं 4 बजे नहीं आ पा रहा हूँ, या XYZ काम है, या मेरे पास फ़ोन नहीं है, या इंटरनेट कनेक्शन नहीं था, XYZ कुछ भी हुआ, आप मुझे इन्फॉर्म करो, क्योंकि मैं इसका ध्यान नहीं रख सकता कि कौन कौन ऑनलाइन आया। हो सकता है कि किसी ने ऑनलाइन ला करके अब गायब हो गया, फ़ोन रख दिया और चला गया कहीं, तो उससे कोई परेशानी भी नहीं है, और नहीं पढ़ना है तो मत पढ़ो। तो अगर आपको कोई चीज़ यहाँ पे समझाने के बाद, जैसे आपने पूछा 4 बजे और फिर भी नहीं समझ में आया, तो उसको उसी टाइम पे 5 बार पूछने से अच्छा है आप मुझे, जब भी वो 15-20 मिनट आधे घंटे का ड्यूरेशन समाप्त हो जाता है, उसके बाद में फ़ोन करके या मैसेज करके, SMS भी भेज सकते हो, व्हाट्सएप पर भी मैसेज भेज सकते हो, और कॉल भी कर सकते हो। तो उसके थ्रू आप मुझे इन्फॉर्म कर दें, मैं फिर आपको एक लिंक भेजूँगा और बता दूँगा। तो इन बातों का ध्यान रखना है, और अगर इस काम को करना है अच्छे से तो इनको फॉलो करना पड़ेगा। और होमवर्क को लेकर के थोड़ा सा जागरूक हो जाइए, होमवर्क आपको करना है। और ये चैप्टर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ये काफ़ी बड़ा चैप्टर है। इवन है कि बोर्ड एग्जाम में भी इस चैप्टर से कम 4 क्वेश्चन आएंगे। रेशियो से भी क्वेश्चन आएगा, अगला टॉपिक आइडेंटिटीज है, वहाँ से भी क्वेश्चन आएगा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल करके एक टॉपिक है, उससे एक क्वेश्चन, और हाइट एंड डिस्टेंस, 4 टॉपिक है, इन चारों से एक क्वेश्चन आते हैं। तो जो आप पढ़ रहे हो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और फर्स्ट टर्म में तो इसका काफ़ी वेटेज रहता है। जैसे कि क्लास 9 में पॉलिनोमियल का वेटेज था, वैसे ही फर्स्ट टर्म में इस चैप्टर का वेटेज हो जाएगा।
तो इसको प्रैक्टिस करने का टॉपिक ये चैप्टर है, तो इसलिए इसको प्रैक्टिस कीजिए और सभी लोग एक साथ प्रैक्टिस कर पाए वो ज़्यादा बेहतर है।